देखिए। अशनूर, तुम बात ना ही करो तो बेहतर रहेगा। आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। तुम दफा जाओ यहाँ से। तुम्हारा हक ही नहीं है कोई बकवास करने का। तुम 10 साल के बच्चे से बदतर हो, घटिया लड़की। मुझे लोग वैम्प नहीं बोलते हैं। पीछे हटना, आगे पीछे। टच मत कर। आगे पीछे हटना। टच क्यों कर रही है? अरे तो मैं उससे बात कर रही हूँ। मैं कहीं पे भी खड़ा रह सकता हूँ। तू कौन है? नमस्कार। तो आज बात करते हैं बिग बॉस 19 के एपिसोड 66 की। और क्या एपिसोड था वो, जिसने भी सोचा था ना कि ड्रामा अपनी पीक पर है। भाई इस एपिसोड ने तो सारे के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। सिर्फ एक दिन में घर के सारे इक्वेशन बदल गए। आइए देखते हैं आखिर हुआ क्या था। ये कोई एपिसोड नहीं था, ये तो जंग का मैदान था। सीधा सीधा सुबह से लेकर रात तक, मतलब लगातार घर का कोना कोना सिर्फ चीख पुकार और लड़ाई से गूंज रहा था। ऐसा लग रहा था मानो सब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हों। लेकिन सवाल ये उठता है कि अचानक इतना बड़ा विस्फोट हुआ क्यों? चलिए इस ड्रामे की एक एक परत को खोलते हैं। तो आखिर इस सारे बवाल की जड़ थी क्या? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, नॉमिनेशन। जी हाँ, यही वो एक चिंगारी थी जिसने पूरे घर में आग लगा दी। मतलब हर किसी के सब्र का बांध जैसे टूट ही गया। जरा सोचकर देखिए, अभिषेक, अशनूर और मृदुल को छोड़कर घर का हर एक सदस्य नॉमिनेटेड है। अब जब हर कोई ऐसे तलवार की धार पर चल रहा हो तो एक जरा सी बात भी बहुत बड़े विस्फोट का कारण बन सकती है ना? सबके सब इनसिक्योर फील कर रहे थे और बस एपिसोड 66 में ठीक यही हुआ। सबका सब्र खत्म। और इस टेंशन का पहला बड़ा धमाका वो हुआ सुबह सुबह। मतलब दिन की शुरुआत ही एक ऐसी लड़ाई से हुई जिसने अगले 24 घंटों के लिए ना घर के माहौल में जहर घोल दिया। तो हुआ ये कि अशनूर ने अमाल पर फेक नैरेटिव सेट करने का इल्जाम लगा दिया। अब अमाल कुछ कहते उससे पहले ही फरहाना बीच में कूद पड़ी। अब ये दोस्ती निभाने के लिए था या खुद को लाइमलाइट में लाने के लिए, ये तो वही जाने। पर बस यहीं से दिन के सबसे बड़े झगड़े की शुरुआत हो गई। और फिर बहस को गर्म होने में जरा भी देर नहीं लगी। फरहाना ने सीधे सीधे अशनूर को बोल दिया, दफा हो जाओ। बस ये वो लाइन थी जिसके बाद कोई यू टर्न नहीं था। मामला सीधे पर्सनल अटैक्स पर आ गया। लेकिन भाई अशनूर भी कहाँ छुप रहने वाली थी। उनका जवाब सीधा और तीखा था, वैम्प। और हम सब जानते हैं बिग बॉस के घर में जब बात कैरेक्टर पर आ जाए ना, तो लड़ाई बहुत पर्सनल हो जाती है और सारी लिमिट्स क्रॉस हो जाती हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ये झगड़ा तो बस एक चेन रिएक्शन की शुरुआत थी। हुआ ये कि अशनूर से लड़ते लड़ते गुस्से में फरहाना का हाथ गलती से प्रणित को लग गया और बस एक चिंगारी से एक और आग भड़क उठी। अब सीन में प्रणित और फरहाना की लड़ाई शुरू हो गई। मतलब एक क्लासिक डोमिनो इफेक्ट, एक गिरा तो सब गिरे। लेकिन यकीन मानिए, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। सुबह की इस एक लड़ाई ने तो जैसे घर में झगड़ों का एक तूफान ही खड़ा कर दिया। और इस तूफान की चपेट में लगभग हर कोई आने वाला था। उधर घर के दूसरे कोने में एक और मोर्चा खुल चुका था। इस बार निशाने पर थी तान्या और हमला कर रहे थे अमाल। अमाल ने तान्या को अटेंशन सीकर और फेक तक कह डाला। जरा सोचिए तान्या की हालत जब वो खुद को एक साथ 3 लोगों, अमाल, नीलम और फरहाना के खिलाफ अकेला पाती हैं। और फिर आया वो मोमेंट जब अमाल ने शायद सारी हदें ही पार कर दी। उन्होंने तान्या को सीधे सीधे चैलेंज किया, मुझसे भिड़ेगी, भिड़ कर दिखा। ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये तो घर के अंदर एक तरह का पावर प्ले था, एक खुला प्रदर्शन कि अब दोस्ती यारी के कोई मतलब नहीं बचे हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एपिसोड एक घर की कहानी कम और एक सिविल वॉर की कहानी ज्यादा लग रही थी। घर साफ साफ 2-3 ग्रुप्स में बंट चुका था। हर कोई बस अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा था। दोस्ती के जो मुखौटे थे ना, वो सब उतर चुके थे। तो इस पूरे एपिसोड का निचोड़ क्या है? अगर 2 लोगों को इस पूरे ड्रामे का सेंटर पॉइंट कहा जाए तो वो नाम होंगे कुनिका और फरहाना। चाहे फरहाना की सुबह वाली लड़ाई हो या कुनिका के लगातार ताने, इन दोनों ने ये पक्का कर दिया कि घर में एक पल के लिए भी शांति ना हो। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इस सिविल वॉर के बाद होगा क्या? क्या ये जो रिश्ते टूटे हैं ये कभी जुड़ पाएंगे, या फिर ये एक नए और ज्यादा खतरनाक खेल की बस शुरुआत है? खैर, आने वाले हफ्ते ही बताएंगे कि इस आग की लपटों में कौन जलता है और कौन और भी मजबूत होकर बाहर निकलता है।